हमारे प्रीवियस डिस्कशन में हमने गेटिंग नेटवर्क्स के मैकेनिक्स को समझा और देखा कि कैसे नॉइजी टॉप के राउटिंग एक्सप्लोरेटरी जिटर इंट्रोड्यूस करती है ताकि टोकन्स अंडर यूटिलाइज्ड एक्सपर्ट्स को सैंपल कर सकें। लेकिन सिर्फ एक्सप्लोरेशन ही एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूट क्लस्टर में बैलेंस्ड वर्कलोड गारंटी नहीं करता। अगर इसे अपने हाल पर छोड़ दिया जाए तो लार्ज स्केल ट्रेनिंग के दौरान एक मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स या एमओई लेयर जल्दी ही एक हार्डवेयर नाइटमेयर में बदल सकती है। भले ही राउटर लॉजिक्स में गॉसियन नॉइज इंजेक्ट की गई हो, डीप नेटवर्क्स के ऑप्टिमाइजेशन डायनेमिक्स नेचुरली ट्रैफिक को कुछ गिने चुने फेवरेट एक्सपर्ट्स की तरफ पुश करते हैं, जबकि बाकी पूरी तरह से आइडल बैठे रहते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हमें एक्सप्लिसिट मैथमेटिकल इंसेंटिव्स बनाने होंगे जो गेटिंग राउटर को यूनिफॉर्मली टोकन्स एलोकेट करने के लिए फोर्स करें। इस सेक्शन में हम एक्सपर्ट कोलैप्स की इकोनॉमिक्स को एनालाइज करेंगे, क्लासिक ऑक्सिलरी लोड बैलेंसिंग लॉस को डिराइव करेंगे, मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को क्यों फोर्स करता है, मॉडर्न ऑक्सिलरी लॉस फ्री अल्टरनेटिव्स को एक्सप्लोर करेंगे और रियल टाइम में लोड बैलेंसिंग को मेजर करने के लिए एक कंप्लीट पायटॉर्च डायग्नोस्टिक पाइपलाइन इंप्लीमेंट करेंगे। सेक्शन ब्रेक, द इकोनॉमिक्स ऑफ एक्सपर्ट कोलैप्स यानी एक रिसोर्स एलोकेशन नाइटमेयर। यह समझने के लिए कि लोड बैलेंसिंग क्यों जरूरी है, हमें एमओई ट्रेनिंग को उन ऑप्टिमाइजेशन डायनेमिक्स के तहत इकोनॉमिक रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम की तरह फ्रेम करना होगा, जिन्हें हमने पहली बार ग्रेडियंट डिसेंट और पैरामीटर कन्वर्जेंस पर शुरुआती चैप्टर्स में देखा था। जब एक ट्रांसफॉर्मर मॉडल इनिशियलाइज होता है तो इसके पैरामीटर्स, जिसमें राउटर वेट मैट्रिक्स WG और एक्सपर्ट फीड फॉरवर्ड वेट्स WEI शामिल हैं, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशंस से सैंपल किए जाते हैं। नेचुरली ये इनिशियलाइजेशन परफेक्टली सिमेट्रिक नहीं होते हैं। मान लीजिए कि एक्सपर्ट 3 ऐसे वेट्स के साथ इनिशियलाइज हो जाता है जो उन टोकन्स के लिए थोड़ा लोअर क्रॉस एंट्रोपी लॉस देते हैं, जो कॉमन पंक्चुएशन या हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यह डायग्राम दिखाता है कि मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स आर्किटेक्चर में इनपुट टोकन्स को कैसे रूट किया जाता है। एक गेटिंग राउटर सारा ट्रैफिक एक सिंगल एक्सपर्ट की तरफ डायरेक्ट करता है, जिससे बाकी एक्सपर्ट्स के पास जीरो ट्रैफिक बचता है। इसकी वजह से एक्टिव एक्सपर्ट को सारे ग्रेडियंट्स मिलते हैं और उसमें पैरामीटर अपडेट्स होते हैं, जबकि इनएक्टिव एक्सपर्ट्स को जीरो ग्रेडियंट्स मिलने की वजह से उनके अपडेट्स स्टॉल हो जाते हैं। यहां बताया गया है कि सेल्फ रीइंफोर्सिंग कोलैप्स मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करता है। राउटिंग बायस राउटर एक्सपर्ट 3 को टोकन्स का एक हायर प्रोपोर्शन भेजना सीख जाता है, क्योंकि उसके आउटपुट्स थोड़ा कम लॉस देते हैं। ग्रेडियंट एलोकेशन हार्ड टॉप के राउटिंग में बैकअप प्रोपेगेशन के दौरान ग्रेडियंट सिग्नल्स केवल एक्टिव कंप्यूटेशनल पाथ्स के जरिए ही फ्लो होते हैं। एक्सपर्ट 1 और एक्सपर्ट 2 को जीरो टोकन एक्टिवेशंस मिलते हैं, जिसका मतलब है कि एक्सपर्ट 1 के वेट्स के रिस्पेक्ट में टास्क लॉस का ग्रेडियंट जीरो के इक्वल होता है और एक्सपर्ट 2 के वेट्स के रिस्पेक्ट में टास्क लॉस का ग्रेडियंट 0 के इक्वल होता है। डिफरेंशियल स्पेशलाइजेशन एक्सपर्ट 3 हर बैच में थाउजेंड्स ऑफ टोकन्स पर अपने पैरामीटर्स को अपडेट करता है, जिससे फीचर रिप्रेजेंटेशंस को मॉडल करने की उसकी कैपेसिटी तेजी से इंप्रूव होती है। एक्सपर्ट 1 और एक्सपर्ट 2 अपने रैंडम इनिशियलाइजेशन स्टेट्स पर ही फ्रोजन रहते हैं। परमानेंट डोमिनेंस अगले फॉरवर्ड पास पर हाईली ऑप्टिमाइज्ड एक्सपर्ट 3 और अनट्रेंड एक्सपर्ट्स 1 और 2 के बीच का अंतर और भी बढ़ जाता है। राउटर सीख जाता है कि एक्सपर्ट्स 1 या 2 को टोकन्स भेजने से एक मैसिव लॉस पेनाल्टी लगती है। कुछ ही 100 ट्रेनिंग स्टेप्स के भीतर एक्सपर्ट 3 डेटासेट के सभी टोकन्स का 99% प्रोसेस करने लगता है। द हार्डवेयर बॉटलनेक एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स पर्सपेक्टिव से एक्सपर्ट कोलैप्स कंप्यूट एफिशिएंसी को डिस्ट्रॉय कर देता है। मेमोरी वेस्ट आपी एक्सपर्ट्स के लिए पैरामीटर मैट्रिसेस को स्टोर करने के लिए मल्टीपल GPU पर हंड्रेड्स ऑफ गीगाबाइट्स VRAM एलोकेट करते हैं, लेकिन उन एक्सपर्ट्स में से E-1 एक्सपर्ट्स 0 काम कर रहे होते हैं। फ्लॉप इनएफिशिएंसी मॉडल की थियोरिटिकल पैरामीट्रिक कैपेसिटी एक मैसिव MOE से घटकर एक सिंगल डेंस फीड फॉरवर्ड नेटवर्क FFN पर आ जाती है, जो स्पार्स स्केलिंग के आर्किटेक्चरल गोल को पूरी तरह से डिफीट कर देती है। हार्डवेयर स्ट्रैगलर्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल टू ऑल टेंसर कम्युनिकेशंस में अंडर यूटिलाइज्ड एक्सपर्ट्स को असाइन किए गए नोड्स तुरंत काम खत्म करके खाली बैठ जाते हैं, जबकि कोलैप्स्ड एक्सपर्ट वाला सिंगल नोड टोकन्स की एक इमेंस क्यू के नीचे थर्मल थ्रोटल हो जाता है। गॉसियन नॉइज ऐड करना, जैसा कि नॉइजी टॉप के में होता है, लॉजिक्स को इधर उधर पुश करता है, लेकिन ये एक अनसुपरवाइज्ड स्टोकेस्टिक पर्टर्बेशन है।
ये लोड इम्बैलेंस होने पर मॉडल को एक्टिवली पेनालाइज नहीं करता है। इस स्ट्रक्चरल फ्लॉ को फिक्स करने के लिए हमें एक ऑक्सिलरी लोड बैलेंसिंग लॉस इंट्रोड्यूस करके लॉस लैंडस्केप को ही मॉडिफाई करना होगा। सेक्शन ब्रेक, ऑक्सिलरी लोड बैलेंसिंग लॉस को डिकंस्ट्रक्ट करना। लैंग्वेज मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए यूज किया जाने वाला स्टैंडर्ड लॉस फंक्शन क्रॉस एंट्रोपी लैंग्वेज मॉडलिंग लॉस एल टास्क है। राउटर को सभी अवेलेबल एक्सपर्ट्स में टोकन्स को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फोर्स करने के लिए हम मेन ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव में एक ऑक्सिलरी पेनल्टी टर्म एलॉक्स अपेंड करते हैं। एल टोटल इक्वल टू एल टास्क प्लस अल्फा टाइम्स एल ऑक्सिलरी, जहां अल्फा ग्रेटर देन 0 एक स्केलर हाइपर पैरामीटर है जो बैलेंसिंग पेनल्टी के रिलेटिव वेट को कंट्रोल करता है, जिसे टिपिकली 10 टू द -3 और 10 टू द -2 के बीच सेट किया जाता है। इसे पहली बार फेडस 8 अल द्वारा 2021 में स्विच ट्रांसफॉर्मर में इंट्रोड्यूस किया गया था और जीशार्ड लेपिकिन एट अल 2020 में रिफाइन किया गया था। क्लासिक लोड बैलेंसिंग लॉस को एक ट्रेनिंग बैच भी, जिसमें टोटल एन टोकन्स हैं, के दो अलग अलग प्रोबेबिलिटी वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जहां एन इक्वल टू बी टाइम्स टी है। वेक्टर 1 द टोकन एलोकेशन फ्रैक्शन एफ। मान लीजिए एफ आई करंट बैच के अंदर हार्ड टॉप के सिलेक्शन रूल के तहत एक्सपर्ट आई को असाइन किए गए टोकन्स के एक्चुअल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एफ सब आई इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एन टाइम्स के टाइम्स द सम ओवर एक्स इन द सेट बी ऑफ द इंडिकेटर फंक्शन की एक्सपर्ट आई एच ऑफ एक्स और के टॉप के में है, जहां आई इंडिकेटर फंक्शन है जो 1 इवेल्युएट करता है हर टोकन एक्स के लिए एक्सपर्ट आई सिलेक्टेड है और अदरवाइज 0 के हर टोकन के लिए सिलेक्टेड एक्टिव एक्सपर्ट्स का नंबर है, फॉर एग्जाम्पल के इक्वल टू 1 या के इक्वल टू 2। एन टाइम्स के सम को नॉर्मलाइजर करता है ताकि आई इक्वल टू 1 से ई तक एफ आई का सम 1.0 के इक्वल हो जाए। वेक्टर एफ जो F1 F2 अप टू FE ट्रांसपोर्ट के इक्वल है, हर एक्सपर्ट को एलोकेटेड ट्रैफिक के डिस्क्रीट हार्ड असाइनमेंट काउंट को रिफ्लेक्ट करता है। वेक्टर 2 द एवरेज गेटिंग प्रोबेबिलिटी पी, मान लीजिए पी आई उस सॉफ्ट अनमास्क्ड गेटिंग प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है जो एक्सपर्ट आई को असाइन की गई है, जिसे टॉप के थ्रेशहोल्डिंग से पहले बैच के सभी n टोकन्स में एवरेज किया गया है। P sub I इक्वल टू 1 ओवर n टाइम्स सम ओवर x इन B ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ E sub I गिवन x, जो इक्वल टू है 1 ओवर n टाइम्स द सम ओवर x इन B ऑफ द ith कंपोनेंट ऑफ सॉफ्टमैक्स ऑफ x टाइम्स W sub G। वेक्टर P जो P1 P2 से लेकर P ट्रांसपोर्ट के इक्वल है, पूरी टोकन डिस्ट्रीब्यूशन में गेटिंग नेटवर्क के कंटिन्यूअस राउटिंग प्रेफरेंस को रिफ्लेक्ट करता है। चूंकि I गिवन x की प्रोबेबिलिटी को सभी एक्सपर्ट लॉजिट्स पर एक स्टैंडर्ड सॉफ्टमैक्स के जरिए कंप्यूट किया जाता है, इसलिए I इक्वल्स 1 से लेकर E तक PI का सम 1.0 के इक्वल होता है। द फॉर्मुलेशन ऑफ ए लॉक्स लोड बैलेंसिंग लॉस को इन दोनों वेक्टर्स के बीच स्केल्ड डॉट प्रोडक्ट के रूप में डिफाइन किया जाता है। एल ऑक्सिलरी इक्वल टू E टाइम्स द सम फ्रॉम I इक्वल टू 1 टू E ऑफ सब I टाइम्स P सब I, जो इक्वल टू है E टाइम्स द डॉट प्रोडक्ट ऑफ F और P। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि एक मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स न्यूरल नेटवर्क में राउटिंग मेट्रिक को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये उनके डॉट प्रोडक्ट को लेकर और रिजल्ट को टोटल नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स से स्केल करके डिस्क्रीट टोकन एलोकेशन काउंट्स को कंटिन्यूअस गेटिंग प्रोबेबिलिटीज के साथ कंबाइन करता है। इससे डिफरेंट एक्सपर्ट नेटवर्क्स के बीच लोड बैलेंसिंग को मेजर करने में हेल्प मिलती है। हम एक्सपर्ट्स के नंबर E से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, जैसा कि हम अगले सेक्शन में प्रूव करेंगे, E से मल्टीप्लाई करने पर लॉस का थियोरिटिकल ग्लोबल मिनिमम एग्जैक्टली 1.0 पर नॉर्मलाइज हो जाता है, चाहे मॉडल में कितने भी एक्सपर्ट्स कॉन्फ़िगर किए गए हों। सेक्शन ब्रेक 3 द कैलकुलस ऑफ बैलेंस वाई मिनिमाइजिंग एफ डॉट पी फोर्सेस यूनिफॉर्मिटी। पहली नज़र में एक्चुअल असाइनमेंट्स एफ आई को एवरेज प्रोबेबिलिटीज पी आई से मल्टीप्लाई करना आर्बिट्रेरी लग सकता है। इस स्पेसिफिक स्केलर डॉट प्रोडक्ट को मिनिमाइज करने से हर एक्सपर्ट पर इक्वल नंबर ऑफ टोकन्स प्रोसेस करने का प्रेशर क्यों पड़ता है, यह समझने के लिए आइए प्रोबेबिलिटी कंस्ट्रेंट्स के तहत डॉट प्रोडक्ट यानी I इक्वल्स 1 से लेकर E तक एफ आई पी आई के सम की मैथमेटिकल बाउंड्रीज को एनालाइज करें। द मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ मिनिमम वैल्यू हमें E एलिमेंट्स पर दो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस दिए गए हैं, एफ इन R2 द इस तरह कि एफ आई 0 से बड़ा या उसके बड़ा या उसके इक्वल है, और I इक्वल्स 1 से लेकर E तक एफ आई का सम 1 के इक्वल है। P इन R2 द इस तरह कि P I 0 से बड़ा या उसके इक्वल है और I इक्वल्स 1 से लेकर E तक P I का सम 1 के इक्वल है। कॉची श्वार्ज इनइक्वालिटी के जरिए या कंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन के लिए लाग्रेंज मल्टीप्लायर्स के जरिए
एक सिंपलेक्स पर बाउंडेड दो नॉन नेगेटिव नॉर्मलाइज्ड वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अपना एब्सोल्यूट थ्योरेटिकल मिनिमम तब अचीव करता है जब दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस पूरी तरह से यूनिफॉर्म हों। F star equal to transpose of the vector containing 1 over E and so on up to 1 over E, or P star equal to the transpose of the vector containing 1 over E and so on up to 1 over E। चलिए इस आइडियल यूनिफॉर्म स्टेट पर लॉस को इवेल्युएट करते हैं। L auxiliary balanced equal to E times the sum from I equal to 1 to U eon of 1 over E times 1 over E, जो इक्वल टू है E times sum from I equal to 1 to E of 1 over E squared, जो इक्वल टू है E times the quantity times 1 over E squared, जो इक्वल टू है E times 1 over E, जो इक्वल टू है 1.0। अब चलिए देखते हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियो यानी कंप्लीट राउटिंग कोलैप्स में क्या होता है, जहां एक्सपर्ट 1 सारे टोकन्स रिसीव करता है F1 इक्वल टू 1 Fi ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 0 और राउटर एक्सपर्ट 1 को 100% प्रोबेबिलिटी असाइन करता है P1 equal to 1 Pi greater than 1 equal to 0. L auxiliary collapsed equal to E times the quantity 1 times 1 plus 0 times 0 plus and so on plus 0 times 0, जो equal to है E times 1.0, जो equal to है ###। समरी ऑफ लॉस बाउंड्स किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए जिसमें E एक्सपर्ट्स हैं ऑक्सिलरी लॉस स्ट्रिक्टली सेटिस्फाई करता है। 1.0 इज लेस देन और इक्वल टू L ऑक्सिलरी, जो कि लेस देन और इक्वल टू है। यह टेबल एक्सपर्ट राउटिंग फ्रीक्वेंसीज F सब I और राउटिंग प्रोबेबिलिटीज P सब I पर बेस्ड डिफरेंट राउटिंग कंडीशंस के तहत ऑक्सिलरी लॉस कैलकुलेशंस को शो करती है। एक परफेक्ट यूनिफॉर्म बैलेंस के तहत F सब I और P सब I दोनों ओवर E के इक्वल होते हैं। इससे 1 ओवर E का प्रोडक्ट सम मिलता है, जिससे 1.0 का ग्लोबल मिनिमम ऑक्सिलरी लॉस मिलता है। एक मॉडरेट इम्बैलेंस सिनेरियो में जहां I इक्वल टू 4 है, F सब I की वैल्यूज 0.5, 0.3, 0.1 और 0.1 हैं, जबकि P सब I की वैल्यूज 0.4, 0.4, 0.1 और 0.1 हैं। इससे 0.34 का प्रोडक्ट सम और 1.36 का ऑक्सिलरी लॉस मिलता है। फाइनली एक टोटल कोलैप्स कंडीशन में F सब I और P सब I दोनों पूरी तरह से एक ही एक्सपर्ट पर कंसंट्रेटेड होते हैं, जिनकी वैल्यूज 1.0 और उसके बाद जीरोज होती हैं। इससे 1.0 का प्रोडक्ट सम और E के इक्वल ग्लोबल मैक्सिमम ऑक्सिलरी लॉस मिलता है। यह डायग्राम एक मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स राउटर के ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस को इलस्ट्रेट करता है। ये ऑक्सिलरी लॉस वैल्यू को राउटर ऑप्टिमाइजेशन स्टेप्स के अगेंस्ट प्लॉट करता है और दिखाता है कि कैसे ग्रेडियंट डिसेंट राउटर को कंप्लीट कोलैप्स की स्टेट से परफेक्ट यूनिफॉर्मिटी के ऑप्टिमल गोल तक ड्राइव करता है, जहां राउटिंग प्रोबेबिलिटीज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। कैसे ग्रेडियंट फ्लो डेडलॉक्ड एक्सपर्ट्स को अनलॉक करता है। यहाँ ये की इंसाइट है कि एलॉक्स क्यों काम करता है उन एक्सपर्ट्स के लिए जो 0 टोकन्स रिसीव करते हैं। टर्म Fi एक हार्ड काउंट है, इसलिए यह बैकवर्ड पास के दौरान एक कांस्टेंट स्केलिंग फैक्टर की तरह काम करता है। ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू Wg ऑफ F I इक्वल टू 0, हालांकि Pi को सभी राउटर लॉजिट्स पर एक फुली डिफरेंशिएबल सॉफ्टमैक्स के जरिए कंप्यूट किया जाता है Hx I इक्वल टू x टाइम्स Wg P सब I इक्वल टू 1 ओवर n टाइम्स द सम x in B of the ith component of softmax of x times W sub g। जब कोई एक्सपर्ट के ओवर यूटिलाइज्ड होता है ओपन पैरेंथेसिस F के मच ग्रेटर देन 1 डिवाइडेड बाई क्लोज पैरेंथेसिस, तो इसका लार्ज कोएफिशिएंट F के ALOX पर PK के रिस्पेक्ट में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ग्रेडियंट क्रिएट करता है। द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ L ऑक्सिलरी विद रिस्पेक्ट टू द kth कंपोनेंट ऑफ H ऑफ x इज प्रोपोर्शनल टू F माइनस द सम फ्रॉम J इक्वल टू 1 टू E ऑफ F सब J टाइम्स P सब J। चूंकि F के डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई होता है, यह ग्रेडियंट लॉजिट Hx के को नीचे की तरफ पुश करता है और फ्यूचर टोकन्स के लिए एक्सपर्ट के एफिनिटी स्कोर्स को एक्टिवली सप्रेस करता है। इसके विपरीत एक अंडर यूटिलाइज्ड एक्सपर्ट M के लिए, जहां Fm अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 होता है, ग्रेडियंट इसके लॉजिट स्कोर्स को ऊपर की तरफ फोर्स करता है। ये मैकेनिज्म हार्ड टॉप के सिलेक्शन के नॉन डिफरेंशिएबल डेडलॉक्स को सीधे ब्रेक करता है, भले ही एक्सपर्ट M0 फॉरवर्ड पास टोकन्स रिसीव करे और इस तरह एल टास्क से 0 ग्रेडियंट्स पाए। फिर भी ये PM के जरिए एलॉक्स से करेक्टिव ग्रेडियंट्स रिसीव करता है, जिससे इसके राउटर वेट्स वापस एक कॉम्पिटिटिव रेंज
में आ जाते हैं। सेक्शन ब्रेक मॉडर्न इवोल्यूशन ऑक्सिलरी लॉस फ्री बैलेंसिंग मैकेनिज्म्स, जबकि क्लासिक ऑक्सिलरी लॉस ए लॉक्स इक्वल टू अल्फा ई ऑफ एफ टाइम्स पी सफलतापूर्वक एक्सपर्ट कोलैप्स को रोकता है। ये एक फंडामेंटल ऑप्टिमाइजेशन डिलेमा इंट्रोड्यूस करता है जिसे राउटिंग पेनल्टी ट्रेड ऑफ के रूप में जाना जाता है। द कॉन्फ्लिक्ट लॉस इंटरफेरेंस नेचुरल लैंग्वेज का ट्रू अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होता है। कोड टोकन्स, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस और पोएटिक मेटाफर्स को अलग अलग फीचर प्रोसेसिंग स्ट्रेटेजीज की जरूरत होती है। अगर हम ऑक्सिलरी लॉस कोएफिशिएंट अल्फा को बहुत हाई सेट कर देते हैं तो मॉडल फीचर लर्निंग के बजाय लोड बैलेंसिंग को प्रायोरिटी देने लगता है। राउटर को सिर्फ इक्वल टोकन काउंट्स मेंटेन करने के लिए सेमेंटिकली आइडेंटिकल टोकन्स को बिल्कुल आर्बिट्रेरी एक्सपर्ट्स के बीच स्प्लिट करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे ओवरऑल परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। इसके अपोजिट, अगर हम अल्फा को बहुत लो सेट करते हैं तो लॉन्ग ट्रेनिंग रन के दौरान लोड इम्बैलेंस फिर से सामने आ जाता है। इस डिलेमा को सॉल्व करने के लिए मॉडर्न आर्किटेक्चर्स जैसे कि डीपसीक V2 और डीपसीक V3 ने ऑक्सिलरी लॉस फ्री लोड बैलेंसिंग इंट्रोड्यूस किया। ये कंपैरिजन मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स मॉडल्स में टू डिफरेंट राउटिंग स्ट्रेटेजीज को इलस्ट्रेट करता है। ट्रेडिशनल अप्रोच राउटिंग पैरामीटर्स को अपडेट करने के लिए टास्क और ऑक्सिलरी लॉसेज को कंबाइन करता है, जो फीचर रिप्रेजेंटेशन को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। अल्टरनेटिव अप्रोच ऑक्सिलरी लॉस को एलिमिनेट करता है, राउटिंग पैरामीटर्स को प्योरली टास्क परफॉर्मेंस के लिए अपडेट करता है, जबकि एक्सपर्ट डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करने के लिए एक सेपरेट लोड बेस्ड डायनेमिक बायस एडजस्टमेंट का यूज करता है। डीपसीक डायनेमिक बायस एडजस्टमेंट मेन लॉस फंक्शन में पेनल्टी टर्म ऐड करने और बैकअप प्रोपेगेशन के जरिए WG को मॉडिफाई करने के बजाय गेटिंग नेटवर्क रॉ एफिनिटी लॉजिक्स में एक लर्नेबल या डायनेमिकली अपडेटेड एक्सपर्ट बायस वेक्टर BNR टू द ऐड करता है। H of X sub I equals X times W sub G plus B sub I। ट्रेनिंग के दौरान राउटर वेट्स WG केवल प्राइमरी टास्क लॉस एल टास्क के ग्रेडियंट्स द्वारा ही अपडेट किए जाते हैं। बायस टर्म्स BI को हर स्टेप के बाद मेजर्ड एक्सपर्ट वर्कलोड्स के बेसिस पर आउट ऑफ बैंड एडजस्ट किया जाता है। B sub I सुपरस्क्रिप्ट T plus 1 equals B sub I सुपरस्क्रिप्ट T माइनस गामा अगर एक्सपर्ट I ओवरलोडेड है और ट्रैफिक टारगेट से ज्यादा है, और B sub I सुपरस्क्रिप्ट T प्लस गामा अगर एक्सपर्ट I अंडरलोडेड है और ट्रैफिक टारगेट से कम है। जहां गामा एक टाइनी स्टेप साइज पैरामीटर है, यह डीकपलिंग गारंटी देती है कि अंडरलाइंग सेमेंटिक प्रोजेक्शन मैट्रिक्स WG लोड बैलेंसिंग कंस्ट्रेंट्स के ग्रेडियंट इंटरफेरेंस के बिना ऑप्टिमल फीचर रिप्रेजेंटेशंस सीखता है। बायस टर्म्स BI डायनेमिक ट्रैफिक लाइट्स की तरह काम करते हैं, जो हार्डवेयर बैलेंस बनाए रखने के लिए राउटिंग बाउंड्रीज को स्मूथली शिफ्ट करते हैं। सेक्शन ब्रेक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पायटॉर्च ऑक्सिलरी लॉस इंजन। चलिए क्लासिक ऑक्सिलरी लोड बैलेंसिंग लॉस का एक मॉड्यूलर पायटॉर्च इंप्लीमेंटेशन बनाते हैं। हम इवैल्यूएट करने के लिए एक सिंथेटिक टेस्ट सूट कंस्ट्रक्ट करेंगे कि एलॉक्स 3 सिनेरियोज में कैसा बिहेव करता है। सीवियर एक्सपर्ट कोलैप्स ब्रैकेट ओपन 100% ट्रैफिक एक सिंगल एक्सपर्ट पर राउट होता है, ब्रैकेट क्लोज इम्बैलेंस्ड राउटिंग ब्रैकेट ओपन ट्रैफिक 2 एक्सपर्ट्स की तरफ झुका हुआ है, ब्रैकेट क्लोज परफेक्ट यूनिफॉर्म बैलेंस ब्रैकेट ओपन ट्रैफिक सभी 8 एक्सपर्ट्स में बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ब्रैकेट क्लोज। ये पायटॉर्च स्क्रिप्ट एक ऑक्सिलरी लॉस फंक्शन को डिफाइन और टेस्ट करती है, जिसे एक मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स मॉडल में अलग अलग एक्सपर्ट नेटवर्क्स के बीच वर्कलोड को बैलेंस करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये लॉस फंक्शन एवरेज राउटिंग प्रोबेबिलिटीज और हर एक्सपर्ट को असाइन किए गए टोकन्स के एक्चुअल फ्रैक्शन के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करता है, जो सिस्टम को डेटा को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एनकरेज करता है। इस प्रोग्राम में एक डायग्नोस्टिक डिमॉन्स्ट्रेशन भी शामिल है, जो 3 डिस्टिंक्ट राउटिंग सिनेरियोज को सिमुलेट करता है और दिखाता है कि लॉस वैल्यू कैसे चेंज होती है जब सिस्टम टोटल राउटिंग को कोलैप्स, पार्शियल इम्बैलेंस या परफेक्ट यूनिफॉर्म बैलेंस को एक्सपीरियंस करता है। ### एग्जीक्यूशन आउटपुट और एनालिसिस। इस डायग्नोस्टिक स्क्रिप्ट को रन करने से फॉलोइंग लॉग प्रोड्यूस होता है: यह डायग्नोस्टिक रिपोर्ट 3 डिफरेंट राउटिंग सिनेरियोज के अंडर एक मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स मॉडल के लिए ऑक्सिलरी लोड बैलेंसिंग लॉस के कैलकुलेशन को डेमोन्स्ट्रेट करती है। यह इलस्ट्रेट करती है कि लॉस मेट्रिक कैसे स्केल होता है जब राउटिंग पूरी तरह से कुछ ही एक्सपर्ट्स पर कोलैप्स हो जाती है, जब यह पार्शियली इम्बैलेंस्ड होती है और जब यह सभी अवेलेबल एक्सपर्ट्स में परफेक्ट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अचीव कर लेती है। नोटिस कीजिए
कि कैसे अनस्केल्ड ऑक्सिलरी लॉस सेक्शन 3 में डिराइव की गई थियोरेटिकल रेंज के बीच मूव करता है कॉलन। जब सारा ट्रैफिक एक सिंगल पाथवे पर कोलैप्स हो जाता है तो अनस्केल्ड लॉसेस $8.0 तक पहुंच जाता है, जो इक्वल टू 8 से मैच करता है। पार्शियल इम्बैलेंस के तहत यह $2.8732 तक गिर जाता है जब टोकन ट्रैफिक और गेटिंग प्रोबेबिलिटीज सभी 8 एक्सपर्ट्स में परफेक्टली बैलेंस्ड होती हैं। तो अनस्केल्ड लॉस अपने एब्सोल्यूट ग्लोबल मिनिमम $1.0 पर पहुंच जाता है। सेक्शन ब्रेक समरी और आर्किटेक्चरल टेकअवेज लोड बैलेंसिंग सिर्फ एक ट्रेनिंग ट्रिक नहीं है। सेमीकोलन ये पैरेलल हार्डवेयर पर स्पार्स आर्किटेक्चर को स्केल करने के लिए एक फंडामेंटल प्रीरेक्विजिट है। बिना एक्सप्लिसिट कंस्ट्रेंट्स के हार्ड सिलेक्शन ऑपरेटर्स के ग्रेडियंट डायनेमिक्स नेचुरल तरीके से राउटिंग कोलैप्स का कारण बनते हैं। एमओई लोड बैलेंसिंग स्ट्रेटेजीज को डिजाइन करते समय ध्यान में रखने योग्य की प्रिंसिपल्स यहां दिए गए हैं। कॉलन सेल्फ रीइंफोर्सिंग फेलियर मोड अनकंस्ट्रेंड टॉप के गेटिंग एक पॉजिटिव फीडबैक लूप क्रिएट करता है। सिलेक्टेड एक्सपर्ट्स अपडेट्स रिसीव करते हैं और इम्प्रूव होते हैं, जबकि अनसिलेक्टेड एक्सपर्ट्स जीरो ग्रेडियंट्स रिसीव करते हैं और स्टार्व करते हैं। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्लासिक लोड बैलेंसिंग लॉस एलॉक्स equal to alpha times e times the sum from I equals 1 to e of f I times p. I discrete token assignments a for soft gating probabilities p के बीच alignment को penalize करता है। strict bounds इसे multiply करने पर auxiliary loss range normalize हो जाती है, जैसे कि 1.0 is less than or equal to a lox which is less than or equal to e, जो पूल साइज की परवाह किए बिना कंसिस्टेंट पेनल्टी स्केलिंग प्रोवाइड करता है। ग्रेडियंट एक्टिवेशन फॉर स्टार्व्ड एक्सपर्ट्स यहां तक कि जब कोई एक्सपर्ट 0 टोकन्स रिसीव करता है जहां एफ आई इक्वल टू 0 है, उसका सॉफ्टमैक्स प्रोबेबिलिटी टर्म PIWG के लिए ग्रेडियंट अपडेट्स जनरेट करना जारी रखता है, जो अंडर यूटिलाइज्ड एक्सपर्ट्स को कॉम्पिटिटिव बेसलाइन लेवल्स पर एक्टिवली रिस्टोर करता है। लॉस फ्री अल्टरनेटिव्स मॉडर्न प्रोडक्शन सिस्टम्स गेटिंग प्रोजेक्शन वेट्स के अनकंस्ट्रेंड फीचर लर्निंग डायनेमिक्स को प्रिजर्व करने के लिए डायरेक्ट ऑक्सिलरी लॉस सिग्नल्स के बजाय डायनेमिक आउट ऑफ बैंड बायस एडजस्टमेंट्स को ज्यादा फेवर कर रहे हैं। अब जबकि हमने एक्सपर्ट्स के बीच ग्लोबल टोकन डिस्ट्रीब्यूशन को बैलेंस कर लिया है, एक और चैलेंज सामने आता है। क्या होता है जब एक सिंगल बैच में बिल्कुल उसी एक्सपर्ट को टारगेट करने वाले टोकन्स का अचानक स्पाइक आ जाता है? भले ही पूरे इपॉक में एवरेज ट्रैफिक बैलेंस्ड हो, लेकिन एक सिंगल GPU स्टेप के अंदर टोकन ट्रैफिक के माइक्रो बर्स्ट्स हार्डवेयर मेमोरी ओवरफ्लो का कारण बन सकते हैं, जब तक कि हम फिक्स्ड बफर लिमिट्स इंप्लीमेंट न करें। ये हमें सीधे हमारे अगले टॉपिक पर ले जाता है 20.4 कैपेसिटी फैक्टर टोकन ड्रॉपिंग और राउटर जेड लॉस।